नाम है योगेश मोकरिया और Y2K वर्ल्ड चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार व्लॉग बना रहा हूँ मैं चाइना से बिजनेस करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमें कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, हम भी कुछ नया करना चाहते हैं, डायरेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें। खास करके 18 साल से 25-30 साल की उम्र के बीच के लोगों को डायरेक्ट इंपोर्ट करना होता है, बट उसके पास सपोर्ट नहीं होता है और ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो बहुत बार कैसा होता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्लासेस करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, इंपोर्ट की ड्यूटी क्या होती है, HSN कोड क्या होता है, ये सब बारे में आपको क्लासेस में समझाया जाता है। बट एक्चुअली सबसे मेन पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल। जब आप ज़मीन पे उतरते हो तब वो कुछ काम नहीं लगता है। काम लगता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस। तो जब मैं पहली बार गया था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, क्योंकि मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई कोर्स भी नहीं किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, तो मैं आपको A से लेकर Z तक पूरा का पूरा समझा सकूं। थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो, बट पूरी डिटेल डालूंगा। अगर बाई चांस कोई डिटेल मिस रहती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं प्रोडक्ट को लेके। जब आप चाइना जा रहे हो और आपके दिमाग में है कि मुझे कुछ इम्पोर्ट करना है, तो शायद से आपके माइंड पे कोई ऐसी प्रोडक्ट तो रहेगी कि मुझे ये चीज़ लानी है और यहाँ पे मार्केट में सेल करनी है। तो मैं पहले आपको सजेशन ये दूंगा कि आप alibaba.com पे जाएं और alibaba.com पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट को सर्च करें। चाइना में वो प्रोडक्ट कितने रुपए की मिल रही है और इंडिया में उसका सेलिंग रेट क्या है। अमेज़ॉन पे जाके या तो फ्लिपकार्ट पे जाके आप चेक कर लीजिए कि वो प्रोडक्ट का यहाँ पे सेलिंग रेट क्या चल रहा है। उसके बाद आप alibaba.com पे जाने के बाद वो प्रोडक्ट का पूरा डिटेल निकालिए। जो प्रोडक्ट वो लोग सेल कर रहे हैं वो फैक्ट्री की पूरी डिटेल निकालिए। वो फैक्ट्री के साथ आप कांटेक्ट में रहिए। alibaba.com पे 99% फैक्ट्री वाले आपसे वीचेट में कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप वीचेट इंस्टॉल करें। हाँ, वीचेट एक एप्लीकेशन का नाम है, जो एप्लीकेशन iOS में भी चलता है और एंड्रॉयड मोबाइल पे भी चलता है। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये जब शुरुआत कर रहे हो तो पहले ही अपने मोबाइल के अंदर वीचेट इंस्टॉल कर लें, क्योंकि जब आप फैक्ट्री से कांटेक्ट करेंगे तो फैक्ट्री वाले आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आपका वीचेट दीजिए, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। या तो हमारे जो ब्राउज़र है या तो फिर हमारी जो वेब लिंक है, प्रोडक्ट की डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो हम लोग आपको वीचेट से भेजेंगे। क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा वीचेट चलता है दोस्तों, व्हाट्सएप नहीं। व्हाट्सएप चाइना में बैन है, यूट्यूब चाइना में बैन है, फेसबुक चाइना में बैन है, गूगल रिलेटेड एवरीथिंग जितना भी गूगल रिलेटेड है वो सब बैन है चाइना में। तो सबसे पहले आपको वीचेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आप क्या कीजिए, वीचेट इंस्टॉल करने के बाद उसके साथ कन्वर्टेशन करते रहिए। ऐसी कोई भी एक प्रोडक्ट की 3-3, 4-4 फैक्ट्री की डिटेल निकालिए। फिर क्या कीजिए, आप यहाँ से पहले वीज़ा की प्रोसेस कीजिए। जब आपको चाइना जाने का कन्फर्मेशन हो जाए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे यार चाइना जा रहा है, उसकी प्रोडक्ट नहीं आती है अच्छी। ये बात गलत है दोस्तों। चाइना की प्रोडक्ट सही में बहुत ही अच्छी आती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में चाइना ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो या कोई अदर गुड्स हो वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। बट जब हम लोग पैसे के लिए उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और चिप करवाते हैं तो वो प्रोडक्ट क्वालिटी में लो हो जाती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छा दाम दे के अच्छी क्वालिटी की अच्छी प्रोडक्ट आप बाई करें, जो बेचने के लिए ईजी हो जाए। तो ये हुआ मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हुआ कि तो सबसे पहले आपको वीज़ा की प्रोसेस करनी है, ना कि पहले टिकट। क्योंकि मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, जैसे कि शेंगेन वीज़ा है जो यूरोप कंट्रीज़ के लिए रहता है, वहाँ पे आपको होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है वीज़ा के लिए, रिटर्न टिकट की ज़रूरत पड़ती है। बट चाइना में ऐसा कुछ भी मिल जाएगा। ये वीज़ा रहेगा सिंगल एंट्री वीज़ा, जो 30 दिन का रहेगा। उसमें क्या होएगा कि आपको एक सिंगल एंट्री मिलेगी, मतलब आप एक ही बार अंदर एंटर हो सकते हो और एक ही बार एग्जिट हो सकते हो। तो ये वीज़ा के अंदर ना 30 डेज़ का कंटिन्यू स्टे रहता है। ये स्टे मतलब आप 30 दिन से ज़्यादा वहाँ पे नहीं रुक सकते हो। दूसरी बात, वीज़ा में 2 कैटेगरीज आती है, एक M कैटेगरी आती है, दूसरी L कैटेगरी आती है। मतलब एक वीज़ा रहता है वो टूरिस्ट वीज़ा रहता है और दूसरा वीज़ा रहता है वो बिजनेस वीज़ा रहता है। जब आप यहाँ से मुंबई से निकल रहे हैं तो आपको शायद इमिग्रेशन वाले पूछेंगे कि भाई आप चाइना क्यों जा रहे हो, तो आप बता देंगे मैं बिजनेस ट्रिप से जा रहा हूँ और आपका वीज़ा टूरिस्ट का है, कुछ भी नहीं बोलेंगे।
आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे कभी वीज़ा मैंने टूरिस्ट के लिए, कभी बिजनेस के लिए, और हर बार मैंने इमिग्रेशन पे जाके क्लियर बताया कि भाई मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दूसरी बात, जब आप चाइना पहुँचेंगे तो चाइना पहुँचने के बाद वहाँ पे लगते हैं आपको इमिग्रेशन के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन फिलअप करके देना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको होटल का नाम फिलअप करके देना पड़ता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप होटल का नाम वहाँ पे फिलअप करके दें, आपको जो चाहिए वो नाम आप लिख दीजिए, वो पूछेंगे नहीं। सिर्फ एक ही सवाल इमिग्रेशन में पूछेंगे कि आपकी रिटर्न टिकट है क्या। अगर आप बोलेंगे हाँ, तो फिर आपको वहाँ पे वो शो करनी पड़ेगी हार्ड कॉपी। तो बस एक ही सवाल रहेगा। अभी बात रही आपको वहाँ से उतर के होटल तक जाने की। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि चाइना के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलते हैं, गूगल के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन या तो कुछ भी सोशल साइट नहीं चलती है। तो आपको पहले से यहाँ से कुछ एप्लीकेशनें डाउनलोड करके जाना है। जैसे कि आप नॉर्थ चाइना में जा रहे हो कि साउथ चाइना में जा रहे हो। वैसे तो मुझे नॉर्थ चाइना का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट साउथ चाइना का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जैसे कि नॉर्थ चाइना मतलब यू सिटी हो गया, सांघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ये सब हो गया नॉर्थ चाइना। और साउथ चाइना मतलब होता है ग्वांगझू, शेंजन, ये सब साउथ चाइना में आता है। तो दोस्तों जब आप साउथ चाइना जा रहे हो या तो नॉर्थ चाइना जा रहे हो, तो चाइना में सब जगह पे मेट्रो चलती है। तो मेट्रो की एक खुद की एक एप्लीकेशन है, और पर्टिकुलर ग्वांगझू तो ग्वांगझू सिटी की एक मेट्रो की एक अलग एप्लीकेशन है। शेंजन जाओगे तो शेंजन के लिए एक अलग से एप्लीकेशन है। तो आपको क्या करना है, वो सारी एप्लीकेशनें पहले से डाउनलोड करके रखनी है। अभी ये एप्लीकेशनें डाउनलोड करने के बाद आपको एक VPN नाम की एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके रखनी पड़ेगी। ये VPN क्या है? ये एक VPN ऐसी एप्लीकेशन है जो ब्लॉक वेबसाइट या तो कोई ब्लॉक एप्लीकेशन रहती है ना, उसको भी अनब्लॉक कर देता है। जैसे कि चाइना में व्हाट्सअप यूज़ करना मना है, वहाँ पे आपका ओपन ही नहीं होएगा। अगर आप ओपन करने के लिए जाओगे तो भी वो आपका वहाँ पे बफरिंग होता रहेगा या तो नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये VPN कनेक्ट करने के बाद आप व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब ये सब ओपन कर सकते हो। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादातर आप चालू ना रखें, जब तक आपका इमरजेंसी काम है तब तक ही आप यूज़ करें, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर दें। तो ये VPN नाम की एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो पहला हुआ, मैंने WeChat डाउनलोड करने के लिए बताया, उसके बाद मैंने आपको मेट्रो की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बताया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया VPN डाउनलोड करने के लिए। अभी आपको डाउनलोड करना है उसके लिए स्पेशली एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि चाइना में कम्युनिकेशंस बहुत प्रॉब्लम है। चाइनीज़ पीपल को आप कुछ भी पूछोगे तो आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, उसको हेल्प करनी होगी, बट वो जब हेल्प करने के लिए जाएंगे तो उसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है, तो आपकी हेल्प ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक चाइनीज़ वर्ड है वो बताएंगे, तीमा तोंग, सॉरी तीमा तोंग, बस इतना ही बोलेंगे। मतलब आप जो बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा और मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ, बस इतना उसका ट्रांसलेट होता है। तो मेरी आपकी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक ऑफलाइन यूज़ होने वाली ट्रांसलेटर एप्लीकेशन आप लेके जाएं। उससे क्या होगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग लोग भी रहेंगे, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, या तो थाई लोग रहेंगे। अगर उसके साथ भी आपको कन्वर्सेशन करना है और उसको लैंग्वेज का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश में लिख के देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आप पर्टिकुलर क्या कीजिए, ये सारी एप्लीकेशनें डाउनलोड करके जाइए। उसके बाद रहेगा, मेन चीज़ रहेगा आपका वो फैक्ट्री में विज़िट। अब वो फैक्ट्री विज़िट के लिए आपको होटल से वो लोग पिकअप करके जाएंगे, बट आपको क्या करना है, होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप शोबे नाम का एक एरिया है, ग्वांगझू के अंदर शोबे नाम का एक एरिया है, जिसका स्पेलिंग मैं नीचे राइट कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बोला अलग तरीके से जाता है, लिखा कुछ अलग तरीके से जाता है। ये जो शोबे एरिया है वो इंडियन कॉलोनी एरिया है। मतलब वहाँ पे आपको ऐसा माहौल लगेगा जैसे आप इंडिया के चांदनी चौक में या तो अहमदाबाद में घूम रहे हैं। तो शोबे एरिया के अंदर बहुत सारी होटलें हैं जहाँ पे इंडियन लोग ज़्यादा रुकते हैं। जैसे कि होटल के नाम है यूयांग, फूफांग, फूयांग, ऐसी बहुत सारी होटल हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से ले लीजिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा कि आप शोबे जाएँ और शोबे के होटल में रुके, क्योंकि अगर कुछ तकलीफ़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंडियन को हेल्प करेंगे वहाँ पे डेफिनेटली। दूसरा रीज़न शोबे में आप क्यों रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेरियन फूड मिलता है। चाइना में वेजिटेरियन फूड ढूंढना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे आपको खाने पीने रहने की सारे इंतज़ाम हो जाते हैं। अब बात रही वो फैक्ट्री विज़िट की, तो जिस फैक्ट्री से आपका alibaba.com से कॉन्टेक्ट हुआ था, जिसके साथ आप WeChat में कॉन्टेक्ट में थे, उन लोगों को आप क्या कीजिए,
सुबह उठने के बाद होटल से एक विजिटिंग कार्ड लीजिए, वहाँ होटल के रिसेप्शन पे होटल के विजिटिंग कार्ड पड़े रहते हैं, वो लीजिए, उसको क्लिक करके एक मैसेज कीजिए WeChat से, वो आएंगे गाड़ी में आपको लेके जाएंगे, पूरी फैक्ट्री विजिट करेंगे और फिर बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके साथ कैसे डील करनी है। एक आदमी लीगली $3000 लेके जा सकता है, इंडिया से आप लीगली $3000 लेके चाइना में जा सकते हैं, जिसका आपको बिल भी मिलेगा और बिल भी आपको संभाल के रखना है। वैसे तो आज तक मेरे पास किसी ने बिल मांगा नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंडियन इमिग्रेशन काउंटर से निकलते हो तो पीछे ही एक डिक्लेरेशन काउंटर होता है, वहाँ पे आपको शायद से सवाल पूछे कि भाई आपके पास डॉलर कितने हैं, तो आपको बताना है कि मेरे पास $3000 हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा डॉलर है तो $3000 दिखा दीजिए और बाकी जो आपके पास वैसे ही बचे वो भी आप डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर झूठ बताया और पकड़े गए तो शायद आपका टाइम भी वेस्ट होगा, फ्लाइट भी मिस होगी और आगे बहुत सारी प्रोसेस होएगी। तो जो है वो सच बता दीजिए। उसके बाद आप चाइनीज़ कंपनी के पास से वो प्रोडक्ट के सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। जैसे कि कोई बैटरी वाली प्रोडक्ट है तो बैटरी के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आप पूरे के पूरे ले लीजिए। जैसे कि कोई BSI सर्टिफिकेट किसी पे लग रहा है, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो भी आप ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे इंडिया माल आने के बाद कस्टम्स ऑफिसर आपको पूछेंगे कि मुझे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा ना करें कि आप कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हो, पहली फैक्ट्री में विजिट की तो तुरंत ही उधर डील कर दिया। अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं कि अगर एक आप मोबाइल की फैक्ट्री में जा रहे हो और मोबाइल के साथ आपकी डील करनी है तो आप क्या कीजिए, वैसे मोबाइल की 10-15 फैक्ट्री की विजिट तो कीजिए पहले। शायद ऐसा भी हो सकता है कि पहली विजिट की उससे दूसरी फैक्ट्री में उससे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिले, तीसरी फैक्ट्री में उससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे बैठे वैसे तुरंत चाइनीज़ लोगों के सामने आप डील कर दो। और एक मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चाइनीज़ कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करने पे मजबूर ना करें, क्योंकि ऐसा होगा ना कि आप ज़्यादा बार्गेनिंग कराएंगे, उसको ज़्यादा मजबूर करेंगे तो वो लोग क्वालिटी लो कर देंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि अरे यार मैंने ज़्यादा सस्ता लिया बट ये तो चाइना माल, ये बिक नहीं रहा, ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छी क्वालिटी का लीजिए, महंगा लीजिए, ज़्यादा बिकेगा और आपका रेगुलर। दोस्तों मेरी एक और भी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप प्रोडक्ट को बाई कर रहे हो चाइना से तो पहले आप पूरा कैलकुलेशन कीजिए कि मैं कितने रुपीज़ में बाई कर रहा हूँ, मेरा ट्रैवल एक्सपेंस क्या है, फिर मैं यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट मुझे कितना लगेगा, ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करके मुझे यहाँ पे क्लियरेंस एजेंट को कितना देना है। ये सब चार्जेस होने के बाद जब आपके हाथ में फाइनल वो कॉस्ट आती है तो ऑनलाइन में वो कॉस्ट की क्या प्राइस है, वो प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, फिर बाद में आप सेल के लिए सोचिए और फिर वो प्रोडक्ट आप बाई कीजिए। पूरा रिसर्च किए बगैर आप बाई मत कीजिए, मेरी आपको रिक्वेस्ट है। और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग एक बार और वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।